है गाइस, रेविट में बार बार एनोटेशन मैन्युअली सेट करते करते बोर हो गए हो। अगर मैं कहूँ कि ये सब काम ऑटोमेटिक हो सकता है सिर्फ एक क्लिक में, तो हेलो गाइस, आज के इस पायरेविट ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कुछ पावरफुल एनोटेशन टूल्स जो आपके मैन्युअल काम को ऑटोमेट कर देंगे। चाहे टेक्स्ट हो, टेक्स्ट प्लेसमेंट हो या डायमेंशंस, इन टूल्स का यूज करके आप अपना वर्कफ्लो सुपर फास्ट, स्मार्ट और एफिशिएंट बना सकते हो, और वो भी बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं शेयर करूंगा कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक जो आपके एनोटेशन वर्क को 10x फास्टर बना देंगे। वेलकम टू बिम शिक्षा, मैं हूं भुवन गोस्वामी। बिफोर वी स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर रेविट टिप्स एंड ट्रिक दैट विल मेक योर वर्कफ्लो फास्टर एंड इजियर। लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लो टैग वाला एक ऑप्शन दिखा देता है, टैग इन ऑल व्यूज। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। 26 में ही देखते हैं। देखो, अभी यहाँ पे कुछ टैगिंग वगैरह दिया है, राइट। अब मान लो कि इसको मैं लेवल पे कॉपी कर देता हूँ, एल एल लेवल बना देता हूँ यहाँ पे 10 फीट का, ठीक है। और मान लो कि ये जो टैग है ना, रूम टैग, वो सबको मैं डिलीट कर देता हूँ, सबको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे कॉपी करके, यहाँ से कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड व्यू। ओके, हमारे व्यू यहाँ पे नहीं आए हैं, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ प्लान व्यूज, फ्लोर प्लान, और ये व्यू ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट, अलाइन टू सिलेक्टेड व्यूज, और यहाँ से मैं 2 to 5 तक मैं कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये सब में कॉपी हो गया, देखो सब में कॉपी हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं 3 व्यू ओपन रखता हूँ यहाँ पे। एक ये व्यू, एक लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। ओके, WT करता हूँ, तो यहाँ पे देखो एक ये व्यू है मेरा लेवल 1, ये लेवल 3, और ये लेवल 1, और ये लेवल 2। मेरे चारे चार व्यू यहाँ पे सामने है, राइट। अब मैं एक रेविट में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है गाइस कि आप सब में एक साथ में टैग कर सको सारे व्यू में। रेविट में 1 by 1 व्यू में जा जाकर आपको टैगिंग करना रहता है। व्यू में 1 by 1 या तो आप कॉपी कर सकते हो, है ना, बट कॉपी करने में काफी एरर आ सकती है, बट एक साथ में नहीं कर सकते। अब मान लो कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पाई रेविट में जाऊंगा, और यहाँ से मैं टैग इन ऑल व्यूज करूंगा। मुझे क्या करना है, मान लो कि स्पेस या रूम में। स्पेस मैकेनिकल के लिए यूज होता है, अगर स्पेस से वर्क किया है तो स्पेस में करना है, और रूम से किया तो रूम। तो मैंने यहाँ पे रूम टेक करना है, तो रूम टेक किया। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सब में हो गया, देखो चारों में हो गया। यहाँ पे टेक हो गया, 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 सारे व्यू में एक साथ में टेक हो गया। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है गाइस, जिसका यूज करके आप विद इन अ क्लिक सारे व्यू के अंदर आप ये ऑप्शन का यूज करके आपका टाइम बचा सकते हो। यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन है ओवरराइड। ओवरराइड में हम, ओवरराइड में ऑप्शन है ओवरराइड डायमेंशन और मर्ज टेक्स्ट। ओके, देखो गाइस, ये डायमेंशन है। अभी हम जब डायमेंशन को यहाँ से वॉल मूव करते हैं ना, तो ये डायमेंशन चेंज होते हैं, है ना, चेंज होते हैं, देखो ये क्योंकि वॉल के अकॉर्डिंग चेंज होंगे ना। ये चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, चलो यहाँ ठीक है। यहाँ पे देखो चेंज हो रहे हैं ना गाइस डायमेंशन। यहाँ पे ही कर देता हूँ, कुछ ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे मैं डायमेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डायमेंशन हमारे वॉल के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। मतलब वॉल को मूव करेंगे, ये डायमेंशन चेंज होंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये डायमेंशन फिक्स रखना है, मान लो कोई ऐसी कंडीशन आई, तो हम डायमेंशन को सिलेक्ट करेंगे, पायरेविट में जाएंगे और यहाँ से ओवरराइड डायमेंशन करेंगे। ओवरराइड डायमेंशन में हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ये सारे ऑप्शन काम के नहीं है, ठीक है गाइस। फिर भी मैंने डिटेल में कोर्स में बताऊंगा, बट ये सारे ऑप्शन काम के नहीं है। 2-3 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें बहुत यार यूज होने वाले हैं। जैसे बैक डायमेंशन वैल्यू। बैक डायमेंशन वैल्यू मतलब क्या, कि आपको डायमेंशन फिक्स रखना है, भले आपका एलिमेंट मूव हो, डायमेंशन फिक्स रखना है। तो बैक डायमेंशन वैल्यू करोगे ना, तो देखो अभी मैं डायमेंशन को कितना भी मूव करूं, यहाँ पे देखो ये वैल्यू देखो चेंज नहीं हो रही है। वरना रेविट में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं
कि आप इसको फिक्स रख सको। कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि मान लो कि माइनर सा हमें चेंज करना है बट डायमेंशन ये रखना है, तो आप यहाँ से ये मूव कर दोगे तो भी ये डायमेंशन फिक्स रहेगा। बट ये थोड़ी सी गलत बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कभी कभी जरूरत पड़ती है गाइस, तो हमें ये कर सकते हो। और रीसेट करना है वापस, तो सिलेक्ट करो, यहाँ से पायरेबिट करो, यहाँ पे ओवरराइड में जाओ और यहाँ से रीसेट कर दो। तो देखो यहाँ पे रीसेट कर दो कि वैल्यू चेंज हो गई। राइट, दूसरा ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे डायमेंशन में, ओवरराइड में मर्ज टेक्स्ट। देखो बाकी के बहुत सारे ऑप्शन है गाइस, ये सारी चीजें मैं उसमें एक्सप्लोर करूंगा। जीरो रखना है आपको, आगे वन प्लस वन और माइनस प्लस रखना है, प्रेफिक्स रखना है, वो सारे ऑप्शन है। ठीक है, बट वो आराम से देखेंगे। अब टेक्स्ट की ये भी बहुत यूजफुल है गाइस, इसके लिए तो हमने डायनेमो में बहुत मेहनत की थी। ये करने के लिए डायनेमो में हमने एक पूरा स्क्रिप्ट बनाया था बहुत मेहनत करके, बट अभी पायरेबिट में इजी मिल रहा है। देखो ये बहुत सारे टेक्स्ट है राइट, और ये टेक्स्ट को एक ही टेक्स्ट में मर्ज कर देना है, मतलब एक पैराग्राफ में कर देना है, एक ही में। अब ये अलग अलग है, हम एडिट करेंगे तो अलग अलग करेंगे, इसको एक कर देना है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से पायरेबिट में जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ओवरराइड में जाएंगे, ओवरराइड में मर्ज एडजस्ट टेक्स्ट एलिमेंट क्लिक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, मर्ज करो, आपको कैपिटल करना है कैपिटल करो, ये सब करेंगे। मान लो मर्ज पैराग्राफ कर रहा हूँ, मर्ज पैराग्राफ, तो देखो ये सारे, सॉरी पहले सबको सिलेक्ट करना है आपको, पायरेबिट में जाना है और यहाँ से मर्ज करना है और मर्ज पैरामीटर, तो ये सब एक में हो गए, सब एक में हो गए। राइट, ये अब मान लो कि वापिस में इसको कैपिटल करना है, सबको सबको कैपिटल करना है, मैं वो कंट्रोल जेड किया तो यहाँ से किया, और ये टेक्स्ट कैपिटल करने हैं तो देखो ये सारे कैपिटल हो गए। फर्स्ट फर्स्ट केस कैपिटल हो गया और सारे बाकी के उसमें है। और इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं। देखो लोअर केस करने हैं तो सारे लोअर केस में हो गए, फिर यहाँ पे सारे अपर केस में करने हैं तो सारे अपर केस में भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू अपर है ना, सारे अपर केस में। अपर केस फर्स्ट अपर केस रखना है तो फर्स्ट अपर केस वाला, या ये ऑप्शन मैंने पहले किया था वो टेक्स्ट टू टाइटल केस, टाइटल केस मतलब जो टाइटल फर्स्ट लेटर होता है वही अपर केस में। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन मिलते हैं गाइस, वो आपको यहाँ पे यूज कर सकते हो ये सारे ऑप्शन, बहुत ही यूजफुल चीज है ये चीज। ठीक है, मर्ज टेक्स्ट वाला ऑप्शन हमने देख लिया। अब यहाँ पे 3D ये ठीक है गाइस, ये ग्रुप वाला ऑप्शन में उसमें कोर्स में डिटेल में दिखाऊंगा, ये इतना जरूरी तो है बट अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, उसमें दिखाऊंगा। अभी ये चीज यूजफुल है, ये सीट वाला बहुत यूजफुल होने वाला है, फिर रिवीजन वाला यूजफुल है, और ये बाकी की चीज। तो ये चीज आप एक बार प्रैक्टिस करना। और गाइस ये डिटेल में एक एक चीज, जो चीज मैंने यहाँ पे छोड़ी है, स्किप किया है, वो चीज भी मैं कोर्स में तो एक्सप्लोर करूंगा ही, एक्सप्लेन करूंगा ही। तो आपको कोर्स देख लेना है अच्छे से। देखो यहाँ पे बहुत बड़ा लिस्ट है, ये भी यूज होने वाली है, फिर ये प्रिंट वाली भी यूज होने वाली है, ये बहुत यूजफुल है ये चीज, फिर ये भी चीज यूजफुल है, यहाँ पे ये चीज बहुत यूजफुल है, फिर ये चीज बहुत यूजफुल है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर टू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर Revit tips and tricks that can boost your workflow. Don't forget to hit the bell icon so you never miss my upcoming tutorial and pro hacks for architects and engineers. Thanks for watching.